स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले जितने भी वीडियोस अभी आपने देखा होगा, उन वीडियोस में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हमने कंसेप्ट और जो नॉलेज गेन किया है, उसी के बेस के ऊपर आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज के पहले पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक को छोड़ दिया था, उस टॉपिक को मैं फिर से कवर करूंगा कि हाउस होल्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल सर्किट का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, हम अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहां पर करंट आई रहता है सेम और पोटेंशियल रहता है डिफरेंट। यहां पर करंट रहता है डिफरेंट और पोटेंशियल रहता है सेम। ये दो बात हमको ध्यान में रखना है। अगर हम एक झालर बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम पे हम एक सीरीज लाइट लगाते हैं। ये सीरीज लाइट जो होती है, एक के बाद एक के बाद एक बल्ब होते हैं, ठीक है। वो एक के बाद एक बल्ब, इसलिए कम वोल्टेज के बल्ब होते हैं, उसको हम एक के बाद एक लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हम कम वोल्टेज के बल्ब लगाएंगे तब हमको उतना 220 वोल्ट सप्लाई करना है, तो हमको वो वोल्टेज को कंप्लीट पैक बनाना पड़ेगा वोल्टेज का, नहीं तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 60 लाइट लगाते हैं 1 वोल्ट की, तो 60 वॉट हो गया। अगर छोटी छोटी बल्ब 1 वोल्ट की है और उसको अगर हम लगाते हैं और 1 वॉट की है, तो उसको हम लगाते हैं 100, तो 100, ठीक है, वॉट की हो गई लाइट। तो इस तरीके से सीरीज कनेक्शन में जब हम लाइट लगाते हैं तो उस समय क्या होगा, अगर एक भी बल्ब जो है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे की कोई भी बल्ब नहीं जलेंगे। तो ये डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए। और यहाँ पे पैरेलल में अगर हम ढेर सारे बल्ब लगाते हैं, एक के बाद एक बल्ब लगाते हैं ऐसे, और इन बल्ब में से एक फ्यूज हो गया तो दूसरा जलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मिली कि एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है पूरी सीरीज बंद हो जाएगी, खराब हो गई सीरीज। परंतु अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बल्ब जो है वो जलते रहेंगे, बाकी जलते रहेंगे। वो एक फ्यूज है, वो फ्यूज हो जाएगा, बाकी सबके सब जलते रहेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर यहाँ पर, ठीक है, यहां पर सर्किट ब्रेक वाली बात तो हम कर लिए, क्योंकि यहां पे बल्ब फ्यूज हो गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहां पे सर्किट ब्रेक नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन का काम करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया या कुछ भी चीज हो गया, पूरे घर की लाइट चली जाएगी। इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगाते हैं जिसमें वोल्टेज हर जगह पे सेम होगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वोल्टेज जो है सब जगह पे सेम होगा, तो आपको हर जगह पावर सप्लाई बराबर मिलता रहेगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हम यहां पे सबसे पहले 200 वाट का बल्ब लगा दिए, उसके बाद यहां पे लगा दिए 40 वाट का और यहां पे लगा दिए 60 वाट का, तो 200 तो तेज जलेगा, परंतु बाकी के बाकी जितने भी बल्ब हैं वो अपनी कैपेसिटी से क्या हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कितना लगाया, 200 वाट का, दूसरा लगाया यहां पे 60 वाट का और तीसरा लगाया हमने 100 वाट का, तो सब अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से जलते रहेंगे। ये मेन डिफरेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो पूरे चैप्टर के लास्ट में होती है। और इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel and the equivalent resistance of this combination is R dash. Then the ratio of R upon R dash is. Question number 1, NCERT book, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी
और इसमें एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमने क्या किया 5 पीसेस में कट कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया R/5 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 R/5, ये हो गया R/5। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' सबको कट किया है, ओरिजिनल फॉर्मूला R/N दैट इज इक्वल्स टू R/5 अपॉन कितने पीसेस में 5 पीसेस में R/25। तो यहां पर हमको कॉम्बिनेशन पूछा है दैट इज R/R', तो दैट इज इक्वल्स टू R/R/25 दैट इज इक्वल्स टू 25/1 और 25:1। तो ये हमारे पास एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि R1/R' इक्वल्स टू 1/R/5 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/R/5 डैश 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 5 बार जोड़ो तो 1/R' इक्वल्स टू कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया R, तो R' इक्वल्स टू R/25। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। कौन सा टर्म, यहां 3-4 टर्म दिए हुए हैं। पहला I²R, दूसरा जो टर्म दिया हुआ है IR², तीसरा टर्म दिया हुआ है दैट इज V × I, और चौथा टर्म दिया, फोर्थ टर्म V²/R। इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखना है। तो पावर दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज अपॉन टाइम दैट इज V × I, मतलब ये सही है थर्ड। अब यहां पे चेक करते हैं ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो यहां पे वैल्यू रखें V की, तो I²R, तो V की वैल्यू रखने से I²R की वैल्यू भी यहां पे आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और तीसरी वैल्यू जो हम रखते हैं V की वैल्यू रख के देखते हैं, तो I की वैल्यू रखते हैं, तो V अपॉन कितना हो गया R दैट इज इक्वल्स टू V²/R। तो यहां पर हमारे पास जो सबसे रॉन्ग वाली बात हुई, ये तीनों सही है, तो रॉन्ग कौन सा हुआ IR²। तो यहां पे कौन सा इक्विवेलेंट इसका नहीं है पूछा गया था, तो IR²। तीनों फॉर्मेट यहां पे हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का बुक का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 volts and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be, ठीक है। हमको क्या निकालना है, पावर कंज्यूम निकालना है। पहला वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू 220 volts दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है पावर दैट इज इक्वल्स टू 100 वॉट्स दिया हुआ है, ठीक है। और अनदर वोल्टेज ये V1 हो गया, V2 कितना हो गया 110 वोल्ट्स हो गया। हमको पावर पूछा है P1 और P2, ये पूछा गया है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर का V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V²/, क्योंकि यहाँ पे V और P दोनों दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इक्वल्स टू V²/P, V कितना है भाई यहाँ पे V1, ये V1, ये हो गया P1, तो ये हो गया P1, तो ये हो गया 220 इंटू 220 अपॉन पावर 100, ये 484 ओम्स इसका वैल्यू आ गया। इसके बाद 110 पे P2 V²/R, ये R1 हो गया, R1 ये हो गया R2, दैट इज R2 दैट इज इक्वल्स टू V²/P2 दैट इज इक्वल्स टू कितना वोल्ट है 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय, ठीक है 484। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 12100 अपॉन 484 दैट इज इक्वल्स टू 25 वाट। तो हमको पावर निकालना था, सॉरी यहाँ पावर निकालना था, पावर P2 दैट इज इक्वल्स टू V2² अपॉन
रेजिस्टेंस R2। तो ये हो गया R2 की वैल्यू यहां रख दिए और ये आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, NCERT। क्वेश्चन नंबर 4 है, two conducting wire of same material and equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in the series and parallel combination। जो दो कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसका सेम मटेरियल से बने हुए हैं और सेम लेंथ के हैं, उनका डायमीटर भी इक्वल बोलता है, उनको सबसे पहले दोनों वायर को सीरीज में लगाते हैं और फिर दोनों वायर को सीरीज में लगा के हीट कितना प्रोड्यूस हुआ वो पता करते हैं। फिर दोनों वायर को पैरेलल में लगाते हैं और दोनों वायर से हीट कितना प्रोड्यूस हुआ पता करते हैं। तो हमको एक आंसर मिलेगा जिससे देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में तो RS, दोनों वायर R प्लस R को सीरीज में लगाएंगे तो कितना सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, 2R हो गया। हीट प्रोड्यूस्ड तो H1 दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। परंतु यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू R बाय 2, ठीक है। यहाँ पे इसको R डैश कर लेते हैं, R डैश, तो R बाय 2, ठीक है, इंटू टी। तो यहाँ पर हो गया सॉरी R प्लस R कितना हो गया, 2R। तो यहाँ पर 2R रख दिए, 2R इंटू टी, पहला कंडीशन हो गया। अब लिखाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर RP दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R दैट इज RP इक्वल्स टू R बाय कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड H2 इक्वल्स टू I स्क्वायर R डैश इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R डैश, तो ये हो गया R बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R बाय 2 इंटू टी। तो यहाँ पर, ठीक है, 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। हमको पूछा है किससे, H1 और H2 के बीच में रेशियो, तो यहाँ पर अपन V स्क्वायर R बाय 2, तो 1 बाय 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है, तो ये वैल्यू इधर आ गई, ठीक। तो यहाँ पर हो गया H2 इक्वल्स टू, ठीक है, 2 को इधर ले जा रहे हैं अपन, तो कि V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 2 H1, तो ये हो गया H1 अपॉन H2, ठीक है, दैट इज सॉरी H2 इक्वल्स टू 4 H1। सिंपल है, इसको देख लो एक बार। यहाँ पे क्या किया मैंने, 2H1 इक्वल्स टू V स्क्वायर R अपॉन टी, तो V स्क्वायर R अपॉन टी की वैल्यू यहाँ पे है, इसको रख दिया मैंने, तो 2H1, तो आ गया ये आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर Question number 5. How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को कैसा रखा जाता है, पैरेलल रखा जाता है हर समय। कैसा रखा जाता है, पैरेलल। तो इसका आंसर होगा पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6. A copper wire has a diameter of, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.555 मिलीमीटर, एंड रजिस्टिविटी दैट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. How will be the length of the wire to make the resistance of 10 ohm? R कितना दिया हुआ है, 10 ohm,
ये 10 ओम रेजिस्टेंस दिया है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? तो ये हो गया डायमीटर d दैट इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन है R1 दैट इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। तो रो L1 अपॉन A पाई R1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो हमको निकालना है इसका लेंथ। यहां सब कुछ दिया हुआ है, यहां पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। लेंथ अपने को नहीं मालूम है, L1 पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। तो L1 दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 4। तो L1 जो है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। L1 की वैल्यू इन मीटर आ जाएगी। ये इसका लेंथ निकल गया। अब वो बोलता है डायमीटर को हम क्या करेंगे, डबल। तो इफ डायमीटर इज डबल्ड तो D2 इक्वल्स टू 2, ये हो गया D1। ठीक है, तो अब डायमीटर को डबल कर देते हैं। तब क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पे हो गया R2 इक्वल्स टू रो, ठीक है, L1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस R2 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये L1 की वैल्यू यहाँ आएगी, उसको यहाँ लिखना है, और 3.14 इंटू डायमीटर डबल कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से जो आएगा वो ओम्स में होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देखिए कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है इसको, आप कैलकुलेट करके देखिए कि L1 कितना आया। L1 की वैल्यू यहां रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। जिसमें वैल्यूज दी गई है, ठीक है, और इन वैल्यू से हमको क्या निकालना है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम, ठीक है, यहां पर ग्राफ खींचते हैं। मान लो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर मतलब यहां की रीडिंग और बेस यहां की रीडिंग, तो स्लोप दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो y अपॉन x की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू x अपॉन y। तो x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी और y एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ग्राफ खींचने पर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है x एक्सिस और y एक्सिस की, यहां पे 4 और यहां पे 13.2 है। तो ये हो गया आपके पास 13.2 डिवाइडेड बाय 4, अराउंड अबाउट 3.3 ओम्स आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
Question number 8. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, then current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance. तो फार्मूला है आपके पास V equals to I into R. आपको निकालना R V अपॉन I दिया हुआ है. वोल्टेज कितना दिया हुआ है भाई यहाँ पे 12 वोल्ट. करंट कितना दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर. 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर. ठीक है, ये वोल्ट्स अपॉन एम्पियर. तो ये हो गया 20 और ये 25, दैट इज इक्वल्स टू 48. ये ऊपर चला जाएगा 00 ओम्स. तो 4800 ओम्स इसका आंसर है. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. A battery of 9 volt is connected in series with resistance 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohms respectively. How much current will flow through 12 ohm resistance? तो भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 और ये हो गया 5. इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से. पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया. पहला रेजिस्टेंस है 0.2 ओम्स, दूसरा रेजिस्टेंस है 0.3 ओम्स. ठीक है, थर्ड रेजिस्टेंस है 0.4 ओम्स, 0.5 ओम्स और ये है 12 ओम्स. और यहाँ से ये वोल्टेज सप्लाई है. करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा. आपको सबको मालूम है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम और वोल्टेज इज डिफरेंट. तो ये सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. R1 प्लस R2 सबको ऐड कर लेते हैं. R3 प्लस R4 प्लस R5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 प्लस 12. ठीक है, तो ये मिल गया आपको 13.4 ओम्स रेजिस्टेंस मिल गया. अब करंट कितना है भाई यहाँ पे फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन R. ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट. तो ये 9 वोल्ट बैटरी हो गया यहाँ पे. रेजिस्टेंस 13.4 तो ये हो गया 90. ठीक है, अपॉन 3 ये हो गया आपके पास. तो ये हो गया, डिवाइड करोगे तो दैट इज 0.67 एम्पियर. राउंड अबाउट 0.6 एम्पियर आना चाहिए. तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है. हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल are required to carry 5 एम्पियर on 220 वोल्ट लाइन. मतलब ये बोल रहा है कि कितने जो है 176 ओम रेजिस्टेंस के कितने रेजिस्टेंस लगाए जाएं. 5 एम्पियर करंट सप्लाई है 220 वोल्ट लाइन पे. तो हमको कितने पता करना है. ठीक है, हाउ मेनी. तो हाउ मेनी पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले R पैरेलल कॉम्बिनेशन R अपॉन N. तो यहाँ दिए हुए कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 176 ओम रेजिस्टेंस N. ठीक है, हमको पता नहीं है यहाँ पे. ठीक, यहाँ सप्लाई कितना दिया हुआ है करंट I इक्वल्स टू V अपॉन RP पैरेलल पे. तो वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना 220 वोल्ट्स. ये हो गया 220 वोल्ट्स 176 इंटू N. ठीक, यहाँ पे 176 अपॉन N. तो 220 N अपॉन 176. करंट कितना दिया है 5 एम्पियर. तो 5 इक्वल्स टू 220 N अपॉन 176. N इक्वल्स टू 5 इंटू 176 अपॉन 220 दैट इज इक्वल्स टू 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सिंपल, एकदम सिंपल है. हमको कितना रेजिस्टेंस लगाना N, करंट कितना सप्लाई V अपॉन RP और यहाँ पे RP की वैल्यू रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 6 ओम. 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस गिवन है आपको.
दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। बोलता है 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उनको ऐसा कंबाइन करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाए और एक जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 4 ओम। तो पहला फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम करके देखते हैं 9 ओम के लिए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग एक रेजिस्टेंस को ऐसा जोड़ते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते हैं और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते हैं। तो ये हो गया 6 ओम्स, ये हो गया 6 ओम्स, ये हो गया 6 ओम। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R1 दैट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 6 और ये हो गया 1/3, तो दैट इज इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू 3 ओम्स। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का, ये 3 ओम्स और ये कितना हो गया 6 ओम। तो यहाँ पर R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर R2, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9 ओम्स। तो ये 9 ओम्स बन गया आपका। दूसरा पूछा है 4 ओम्स रेजिस्टेंस चाहिए भाई वहाँ पे आपको, तो 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन करके देखते हैं अपन। सेकेंड कॉम्बिनेशन 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए, एक ऐसे लगाओ, दूसरा ऐसे लगाओ, तीसरा ऐसे लगा दो। तो ये हो गया आपके पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ये दोनों सीरीज है, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। ओरली कर सकते हैं आप इसको, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है अपने को। ये हो गया 12 ओम और ये हो गया 6 ओम। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1/RP दैट इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/12। तो Rp इक्वल्स टू 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम्स। दैट कॉम्बिनेशन देखो कितना आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन करना है। 2-3 प्रकार से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3 का, ठीक है। इसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट। ढेर सारे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए गए हैं जिनको 220 वोल्ट से, ठीक है, मतलब कि यूज किया जा सकता है, 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पे यूज किया जा सकता है। आर लाइन्ड एंड रेटेड 10 वाट। सबका कितना वोल्टेज है 10 वाट है। how many lamp can be connected in a parallel with each other across the 2 wire of 220 volts। मतलब कितने बल्ब 2 लाइन में लगा सकते हैं 220 वोल्ट्स के, if the maximum, ठीक है, अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर्स। मतलब कितना करंट एम्पियर, कितना अलाउ कर सकता है करंट, 5 एम्पियर का करंट वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो पावर सबसे पहले कितना, फिर से मैं बता रहा हूं, आपके पास बल्ब डिजाइन किए गए 10 वाट के 220 वोल्ट्स, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कितने लैंप हम पैरेलल में लगा सकते हैं अक्रॉस 2 लाइंस 2 वायर्स, 2 वायर में कितने लैंप्स को लगाया जा सकता है। तो पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 वाट। वोल्टेज सप्लाई कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू P हो गया 220 इंटू 220 अपॉन 10, ये हो गया 4840 ओम्स हो गया, ठीक है। फिर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज इक्वल्स टू R, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स अपॉन करंट दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर्स दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 44 ओम्स हो गया। तो हमारे पास जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 44 ओम्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस आ चुके हैं, ठीक। इसको हम स्मॉल r ले लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस को, और एक कैपिटल R हो गया, ठीक। तो number of bulb connected in parallel, ठीक है, in 2 lines, the number of wires are connected in parallel in 2 line, ठीक है। तो n into r equals to total resistance small r, then n equals to small r upon
कैपिटल आर। तो ये हो गया आपके पास जो है, सॉरी वैल्यू मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, n इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, n इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू 4840 अपॉन 44, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 110 बल्ब्स इन ईच लाइन, ठीक है, 110 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन, ठीक है, पैरेलल, 110 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। और इसके बाद, ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, मैंने आपको 12 तक बता दिया है, ठीक। और इसके बाद के जो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये आप खुद सॉल्व करके देखिए, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प? Why the tungsten is used, ठीक है, for the filament of electric bulb? तो सबसे पहली बात, टंगस्टन क्या है भाई? टंगस्टन एक मेटल है, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई है, और वो जो है जो हाई रेजिस्टेंस और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3000 अबाउट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब उसमें से करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल? बिकॉज द रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी जो है वो एलॉय की जनरली क्या होती है? बहुत हाई होती है, किससे? प्योर मेटल से। रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है प्योर मेटल से, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक टोस्टर हैं और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, तो यूजुअली इनमें इसका उपयोग किया जाता है। व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक बल्ब फ्यूज हो गया सीरीज में तो पूरे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग हम डोमेस्टिक में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे घर में एक कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, तो इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है हाउस होल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। हाउ डज द रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो सवाल ही नहीं उठता भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो ज्यादा मोटा वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम मोटा वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Why are copper and aluminum wire usually employed for electric transmission? क्योंकि कॉपर मैंने उसी दिन बताया था कि उसका स्पेसिफिक हीट भी कम होता है और उसका रेजिस्टिविटी भी बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर इज वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रादर देन द एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा होता है कॉपर का, और अगर कॉपर नहीं मिल रहा, कॉपर महंगा है, तो इसलिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? फिर एल्युमिनियम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की थोड़ी रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। इस तरीके से हमारे 18 क्वेश्चंस इसमें हैं टोटल। न्यूमेरिकल मैंने 12 सॉल्व कर दिया आपके लिए, और जो है आपके लिए 6 क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है कि आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, और नहीं बनता तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके उन क्वेश्चंस को फिर अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मैं ऑनलाइन टेस्ट आपको दूंगा एक, आप घर में बैठ के उसका प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपसे बनता है, आप पूरे नहीं बनता है तो पूरे वीडियोस को लाइन से देखिए एक के बाद एक। ये टोटल 6 वीडियोस बने हुए हैं एक्सरसाइज तक के, ये वीडियो नंबर 1 से लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक आप देखिए इसको बहुत अच्छे से, और उसको समझिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। और इस प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ परेशानी होती है, अगर प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।